Hello बच्चों, let's read the question. The question is an ionized hydrogen molecule consists of an electron and two protons. The protons are separated by a small distance of the order of angstrom in the ground state. तो ground state में क्या possibility होगी वो आपको बताना है, जिसके लिए आपको चार options जो है वो given है. तो सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर मैं बोर मॉडल की बात करूं तो बोर मॉडल ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे या बोर मॉडल ने जो एक्सप्लेन किया था वो उसने एक्सप्लेनेशन दिया था ऐसे हाइड्रोजन एटम के लिए जिसमें क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो प्रोवाइड करवाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है. अब लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, और जो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम था वो आयोनाइज नहीं था, उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, जिसको एक्सप्लेन किया था बोर मॉडल ने. लेकिन आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन है, और दोनों जो प्रोटॉन है उन दोनों प्रोटॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की है, ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम. और ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम जो होता है ये रेंज होती है न्यूक्लियर फोर्स की रेंज जो होती है न्यूक्लियर फोर्स की रेंज होती है. इसका मतलब दोनों जो प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा जो कि स्ट्रांग फोर्स है, और इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बोर्स मॉडल से. तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हम ग्राउंड स्टेट सिनेरियो की बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रोटॉन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स के बीच में क्या लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है जो कि स्ट्रॉन्गर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा रेंज का फोर्स है. इस कंडीशन में क्या, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा. ठीक है, तो पहला हमारा जो ए ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. द इलेक्ट्रॉन वुड नॉट मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, क्योंकि ये जो एटम है उसे हम बोर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है, दो प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस स्मॉल है तो उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा. दूसरी चीज क्या हो जाएगी, जब सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होंगे वो इस प्रोटॉन के चारों तरफ मूव करेंगे. ठीक है, मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट will go around the protons instead of मूविंग इन सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ में मूव करने की बजाय वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ मूव करेंगे. दैट मीन्स जो सी ऑप्शन है वो भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो वी हैव टू करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए एंड सी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.